गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो आप पूजा पाठ अर्चना करते हो, किस भाव से करते हो? भगवान के साथ कौन सा संबंध बनाया हुआ है तुमने? अगर पति पत्नी का भाव है, लड़ो झगड़ो भगवान के साथ, अकड़ो भगवान के साथ, प्रेम करो भगवान के साथ। माधुर्य प्रेम नहीं है, ये माधुर्य भाव नहीं है हमारा। सारे भाव इसमें छुपे हुए हैं। बाल भाव है तो बच्चे से हर बात नहीं की जा सकती। यशोदा मैया कन्हैया के साथ रास में नहीं जा सकती। गोपियां रास में भी गईं और कान भी ऐंठ रही हैं, क्योंकि माधुर्य भाव है। और आप और हम लोग ये सूखी पूजा, सूखा पाठ, कोई रिश्ता नहीं बनाते भगवान से। इसीलिए पहले संबंध। और देखिए, मैंने तो आपसे निवेदन किया है कि माधुर्य भाव सबसे ऊंचा है। ये सारे भाव इसमें निहित हैं, लेकिन बाकी के भाव में सारे भाव नहीं हैं। डिसाइड आपको करना है कि मैं भगवान के साथ कौन सा संबंध बनाऊं। अगर आपने भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, प्रजा का राजा का संबंध बना लो। आप देखो ना, दास का स्वामी का संबंध बना लो, सखा का संबंध बना लो, वात्सल्य भाव का संबंध बना लो, या माधुर्य का संबंध बना लो। अन्यथा आप भक्ति पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें पता नहीं इतने वर्ष हो गए जप करते हुए, तप करते हुए, व्रत करते हुए, कुछ नहीं मिलेगा। पूछिए। गुरुजी, मैं पूछ रहा हूँ, जब सबसे उत्तम माधुर्य भाव है, हम क्यों ना माधुर्य भाव बनाएं? बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, बहुत से लोग कहते हैं हाय राम। अब बताता हूं मैं आपको, हम भगवान को आलिंगन कैसे करें। गाते तो खूब हो, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। गाने से थोड़ी लिपट जाओगे, आप बताइए। गाने से थोड़ी लिपट जाओगे। लिपटने के लिए भगवान को करीब, और भगवान के करीब जाना पड़ेगा। राजकुमार जी ने पूछा, जब सबसे श्रेष्ठ भाव माधुर्य है, मैं तो बोल रहा हूं, मेरा तो काम है बताने का आपको। बहुत से लोग हैं हमारे सामने, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो दास भाव ही रहेंगे, हम भगवान हमारे स्वामी, हम उनके दास।
तो कोई बात नहीं, उनकी भक्ति मिलेंगे भगवान ही, वो स्वामी रहेंगे, तुम दास रहोगे। अब ये आपके ऊपर है। माधुर्य भाव में दासता भी है, बाल भाव भी है, सखा भाव भी है। बताइए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन हम शर्माते हैं, हम सोचते हैं ऐसा करें कि नहीं करें। सोचो मत, पूर्ण विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, भगवान के साथ जो भाव तुमको प्रिय लगे उसका संबंध बनाओ। बस देखिए, एक गोपी अपने ठाकुर जी को अपना बेटा मानती है। सुन लीजिएगा, वो कहती है मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा भगवान है। वात्सल्य प्रेम है। और जब घर से जाती है, बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं। अब ठाकुर जी तो स्कूल जा नहीं रहे, तो मंदिर में विराजमान है। बाजार जाती है तो ठाकुर जी को बोल बेटा ध्यान रखना घर का, क्योंकि वात्सल्य प्रेम है, बच्चे को बोल के जा रही है भगवान को, बेटा घर का ध्यान रखना। रोज ऐसी लीला चल रही है। वो बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको माँ ने समझा दिया ये तुम्हारा भाई है। वो बच्चे लाला को मंदिर से उठा के उसके साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? मैं तेरी बारी चल रहा हूं, ये तू जीता मैं हारा। भगवान बच्चों के साथ जुड़ गए। मां, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे अपने दोनों बच्चों के लिए बाजार से खिलौने लेकर के आई। अब उसको तो ये पता है कि कन्हैया तो खेलेंगे नहीं, दोनों बच्चों के लिए खिलौने लेके आई। और भगवान को क्या बोल के, बेटा घर का ध्यान रखना। अब जब घर में आई तो कन्हैया ने अंदर से कुंडी लगा दी। कन्हैया ने कुंडी लगा दी और बाहर चिल्ला रही है, अरे कौन घुस गया घर में? कन्हैया मैं तेरे को बोल के गई थी, तेरे होते कोई कैसे घुस जाएगा? फिर कह रही है तू सच सच बता, किसने कुंडी लगाई? तो कन्हैया कह रहे हैं, बात करते थे उससे भी, माँ से भी, कहते थे मैंने कुंडी लगाई है। मेरे को कहती है तू मेरा तीसरा बेटा है, अपने दोनों बेटों के लिए खिलौने लेके आई है, मेरे लिए क्या लेके आई है? धिक्कारने लगी अपने आप को। संबंध बनाना बड़ा आसान है, निभाना बड़ा कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन। दौड़ी दौड़ी गई बाजार में, कन्हैया के लिए भी खिलौने लेके आई। आगे देखती है कुंडा खुला हुआ है, घर में घुस गई। अब लाला से कह रही है, लाला माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मेरे से, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे 3 बेटे हैं, एक तू है और 2 ये हैं, ये देख तेरे साथ खेलते ना। एक बार दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों मर गए। ध्यान से सुनेंगे, एक बार दोनों बच्चे स्कूल से आते हुए एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए। अब मां बैठ के रो रही है, मां रो रही है। भगवान बाल भाव में जुड़ चुके थे मां के साथ। जैसे मां अकेली होती है उसके आंसू पहुंचते हैं, रो मत, रो मत मां, मैं हूं ना। देखिए बाल भाव का कमाल, भगवान आंसू पहुंच रहे हैं मां के, रो मत, मैं हूं ना। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार भगवान ने कहा तू रो क्यों रही है, मैं हूं ना तेरा बेटा, एक तो है ना।
अब मां बिलक के क्या बोली, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 2 बेटे मर गए, मैं इसलिए रो रही हूं अब तेरे साथ खेलेगा कौन, मैं तो तेरे लिए रो रही हूं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, संबंध बनाओ तो उसे निभाओ, बनाओ तो निभाओ। खाली लीपा पोती वाला भगवान के साथ संबंध मत बनाओ। भक्ति तो सब करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे प्रेम रस के अंदर आगे बढ़ रहे हो तो भावना से जुड़ना सीखो भगवान के साथ। सोचो क्या भाव है तुम्हारा, बार बार सोचो। जिस भाव से प्रेम करोगे भगवान उसी भाव में तुम्हारे करीब आने लगेंगे, आने लगेंगे, बात करने लगेंगे, लीला आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम तो पंडितों से बताई किताब ला करके आरतियां गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। क्या सोच के श्रृंगार कर रहे थे? क्या था वो तुम्हारा? पति था, सखा था, बेटा था, कुछ तो होगा। नहीं, वो तो हमने कोई बनाया नहीं अभी तक। वो तो हमारा पति भी है, हमारा बेटा भी है, हमारा सखा भी है, हमारे नौकर भी हैं। तो भगवान मूर्ति की तरह सजे बैठे रहेंगे? सोच के देखो, हनुमान जी ने दास भाव माना भगवान के साथ में। एक दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, राजा बना दिया। विभीषण को तुम्हारे कारण, देखो हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को राजा द्वारा बनाया गया। आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे, विभीषण को तुम सत्संग सुना के आए थे उसे लंका में, तुम्हारे कारण लंका का पद दे दिया। तो मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण, क्या कहा, मुझे भी, भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से, मुझे भी तुम्हारे कारण अयोध्या का पद मिल गया। परंतु हे हनुमान, तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी कैसे दास हैं, हनुमान जी कैसे दास हैं। दासता निभानी है तो हृदय से निभाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं ही हूं, आपसे भी ज्यादा लाभ में मैं हूं। आपको अयोध्या का राज्य मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, विभीषण को लंका का पद मिला। भगवान श्री राम ने कहा, अरे तुझे कोई पद नहीं दिया और तू कह रहा है मैं सबसे ज्यादा लाभ में हूं। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, वो एक देश का राजा बना। हाँ, विभीषण को लंका का एक पद मिला, वहां का राजा बना। अरे आपको भी प्रभु अयोध्या का एक पद ही तो मिला, अब अयोध्या के राजा बने। हनुमान जी ने भगवान के दोनों चरणों पर सिर रख करके कहा, प्रभु मुझे 2 पद मिले, आपके दोनों पद मुझे मिले। वो एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम हनुमान की बात सुनकर प्रभु राम के आंखों में आंसू आ गए।
इसलिए जब तक आपसे निवेदन कर रहा हूं, भक्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ मेरे भाई। संबंध नहीं, में हमारे परिवार में सारे संबंध हैं, हमें क्या जरूरत है भगवान के साथ, गुरु के साथ क्या संबंध बनाए? नहीं बनाते। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध कर बर डोरी। आप सोचिए, भगवान के हनुमान जी ने तो सब तरफ से खींचकर उन 2 पदों में अपना सब कुछ भर दिया। आप और हम लोग बुरा मत मानिए, जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं वो पूजा वूजा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। कहत कठिन समझत कठिन, क्या कहूं मैं आपसे। कोई जीवन में गुरु की शरणागति, प्रभु से संबंध इतना परिपक्व हो जाए। कैसे हो जाए? जैसे कबीर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा। हमसे कल एक देवी जी बोल रही थी कि 84 कोस की परिक्रमा। मेरे तुरंत कबीर जी का ध्यान आया मन में। कबीर ने कहा, उठू बैठू तो परिक्रमा। अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता, मेरा तो उठना बैठना ही परिक्रमा है। अब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता, खाऊं पीऊं सो सेवा। क्योंकि खाते तुम हो, पीते तुम हो, क्योंकि वही मेरे भीतर खाता है, वही पीता है, वही मेरे पैरों में उठता भी और बैठता भी है। अब कबीर बचा कहां? अब वही है। मन की पूजा, मन की धूप है। अब आप और हम लोग कहां से लाएं ये भाव, कहां से लाएं ये प्रेम? निवेदन करता हूं, जीवन को सुना बहुत, किया बहुत, माना बहुत, लेकिन कल इसकी चर्चा करेंगे। कस्तूरी कुंडले बसे और मृग ढूंढे बन माही। अब बताइए, परमात्मा तो आपके हृदय में बैठा हुआ है, मैं चारों धाम में उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूं। इसकी चर्चा कल करेंगे डिटेल में। क्यों? खाली ऐसे बताने से मजा नहीं आएगा, इसको एक एक शब्द को गहराई से समझना पड़ेगा। इसी को कहा नानक जी ने, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में जाग सके सो जाग। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल निवेदन करता हूं। आज मिसिज मेहरा से निवेदन करेंगे, अगर वो भजन सुनाएंगी तो। और मिसिज मेहरा भजन नहीं सुना रही हो तो राजकुमार जी आप गीता के पद सुनाइएगा जो आप सुनाते हो। मैं तैयार हूँ। चलिए, बहुत सुंदर है, भगवान कृष्ण सुनाओ। भक्ति योग में अर्जुन को समझा रहे हैं, यह भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योगी,
जी। भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही, चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है। गुरु ध्यान से फल त्याग करता शांति प्रदान है। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम। आप अपना मोबाइल पास में रख के बोलो, मोबाइल दूर है ना तो आवाज साफ नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है। गुरु ध्यान से फल त्याग करता, त्याग शांति प्रदान है। बिन देश सारे प्राणियों का मित्र मानो, बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो। सम दुख सुख में मद न ममता समाशील मानो। सम दुख सुख में मद न ममता समाशील मानो। जो तुष्ट नित मन बुद्धि से, जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है। तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है। दृढ़ निश्चयी संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है। जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है। दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है। पाते न जिससे क्लेश जन, पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही। पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही। वह क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे वह है जन वही। वह क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। राधे भैया, बहुत सुंदर सुनाया आपने। कल मिसिज मेहरा से भजन सुनेंगे, आज वो आई तो थी लेकिन आपने सुनाना चालू कर दिया था। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, जब आप सुनाते हो ना तो मोबाइल के ऐसे उठा करके ये आवाज जहाँ से जाती है ना उसे पास रख के बोलोगे तो आवाज एकदम साफ जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। कल तैयार रहिएगा भजन सुनाने को आप।